जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के टाइम पर सही कार खरीदना सबसे खतरनाक काम हो गया है, क्योंकि शोरूम में जाते ही आदमी इंसान से सर बन जाता है। वहां मिलने वाली चाय कॉफी और रिस्पेक्ट को देख के ऐसा फील होता है जैसे लाइफ सेट हो गई हो। लेकिन 2-3 साल बाद वही कार धीरे धीरे बदला लेना शुरू कर देती है, कभी सर्विस बिल से, कभी माइलेज से और कभी अचानक चेक इंजन लाइट से। तब समझ आता है कि आपने कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी खरीद ली है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कारों की जो 10 से 15 सालों तक आपको कभी धोखा नहीं देंगी और बुढ़ापे तक पूरी ईमानदारी से आपका साथ निभाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो गाड़ी है वो है होंडा की तरफ से आने वाली होंडा अमेज, जो उन लोगों के लिए बेस्ट कार है जो दिखावे से ज्यादा भरोसे पर गाड़ी खरीदते हैं। तभी तो ये गाड़ी 2013 में इंट्रोड्यूस की गई यह कार आज भी बहुत से घरों की शान बनी हुई है और 13 साल बाद इंजन से आज भी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए इसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जिसमें 1.2 लीटर आईबी टेक पेट्रोल इंजन मिलता है जो होंडा की सॉलिड पहचान है, जो स्मूथनेस में इतना शानदार है कि ट्रैफिक में चलते वक्त आपको कभी झटका महसूस नहीं होगा। अगर आप डेली सिटी ड्राइव करते हो या कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो तो होंडा अमेज आपको किसी भी सिचुएशन में पेट का पानी नहीं हिलने देगी। वहीं माइलेज की अगर बात करें तो पेट्रोल से लगभग 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज आराम से मिल जाता है, जबकि आफ्टर मार्केट सीएनजी से 25 से 28 किलोमीटर का माइलेज इजीली मिल जाता है। लेकिन असली खेल यहाँ माइलेज का नहीं, रिलायबिलिटी का है। होंडा के इंजन 2 से 3 लाख किलोमीटर तक बिना किसी मेजर इशू के चल जाते हैं, बस टाइम पर सर्विसिंग होना चाहिए। वहीं सर्विस कास्ट की अगर बात करें तो सर्विस कास्ट लगभग 4000 से 6000 के बीच में रहता है, लेकिन बदले में आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है और बार बार गैरेज जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। मतलब यह उन लोगों की तरह है जो ज्यादा बात नहीं करते लेकिन हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। माना कि यह एक्साइटमेंट कम देती है लेकिन टेंशन फ्री लाइफ जरूर देती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में होंडा का कोई जवाब नहीं। तो अगर आप रिफाइंड और ट्रस्टेड इंजन के साथ क्वालिटी वाला लोहा लेना चाहते हैं तो होंडा को खरीदा जा सकता है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 8,80,000 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 11,40,000 तक जाता है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर जो कार है वो है टाटा की तरफ से आने वाली टाटा टियागो। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंडियन रोड को अच्छे से समझते हैं। तभी तो 2016 में लॉन्च की गई यह गाड़ी आज 10 साल बाद भी रोड पर फर्राटे मार रही है, जिसमें 1.2 लीटर रिबोट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो परफॉर्मेंस के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। हालांकि यह इंजन इतना पावरफुल नहीं है कि आपको रेसिंग का फील दे, लेकिन इतना जरूर है कि रोजमर्रा के काम को आसान कर देती है। माइलेज की अगर बात करें तो पेट्रोल के साथ ये गाड़ी 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज निकाल देती है। वहीं सीएनजी के साथ 27 से 28 किलोमीटर का माइलेज आसानी से मिल जाता है, जो काफी प्रैक्टिकल है। लेकिन टियागो की असली ताकत इसका इंजन नहीं है, इसकी बॉडी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है कि खराब रास्तों पर कॉन्फिडेंट हटने नहीं देती, जबकि सर्विस कास्ट भी लगभग
4000 से 5000 के बीच में रहता है, जो इसे मेंटेन करना आसान बनाती है। और सबसे सॉलिड बात है कि टाटा की कारों की सेफ्टी का फैक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए अगर आप रोज ऐसे रास्तों पर जाते हो जहां रोड कम गड्ढे जाते हो, तो बाकी कारें जहां सीधे सीधे नहीं चल पाती, उसी रोड पर टाटा टियागो अच्छे सफर का एंजॉय कराती है। यानी जब इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता और चाहता है कि उसकी कार उसे हर हाल में सेफली घर पहुंचा दे, तब टाटा टियागो एक मजबूत दोस्त की तरह साथ निभाती है। चाहे इस गाड़ी में आपको लग्जरी फील भले ही ना मिले, लेकिन भरपूर भरोसा मिलता है। इसलिए लाइफ ड्यूरेबिलिटी में यह कार आपके पूरे पैसे को वसूल करा देती है। टाटा टियागो की ऑन रोड प्राइस 5,30,000 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 8,80,000 तक जाता है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर जो कार है वो है मारुति स्विफ्ट, जो एक ऐसी कार है जो हर जनरेशन में पसंद की जाती है, जिसको इंडिया में 2005 में लाया गया और आज 20 साल बाद भी यह कार घर घर लाई जा रही है, जिसको लाइफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पास पाया गया। क्योंकि अगर 15 साल पहले की बात करें तो 2010-11 मॉडल आज भी रोड पर चलता हुआ दिख जाता है, एवं इससे पहले का मॉडल भी दौड़ता हुआ दिख जाता है। तो मारुति स्विफ्ट की लाइफ कितनी है, यह सवाल यही खत्म हो जाता है, जिसमें 1.2 लीटर जेट सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ भी है और रिस्पॉन्सिव भी। यानी यह कार सिर्फ यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए नहीं, बल्कि ड्राइविंग एंजॉय के लिए बनी है, जो पेट्रोल के साथ 20 से 22 किलोमीटर का माइलेज आराम से निकाल देती है। वहीं सीएनजी के साथ 30 से 32 किलोमीटर का माइलेज इजीली मिल जाता है, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से और पॉकेट के हिसाब से बेस्ट है। वहीं अगर सर्विस कास्ट की बात करें तो इस गाड़ी की सर्विस कास्ट लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में रहती है, जो इसे मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ियों के लिस्ट में लाकर खड़ी कर देती है। जबकि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका रीसेल वैल्यू है। यानी मारुति स्विफ्ट का कितना ही पुराना मॉडल क्यों ना हो, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो इसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाती है। इस गाड़ी की लाइफ ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसे चलाने के बाद आपको फील आएगा कि अभी भी इसकी और लाइफ बाकी है। इसलिए यह कार सिर्फ चलती नहीं, बल्कि आपको खुश रखती है। और लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो स्विफ्ट एक ऐसी कार है जो एक बार खरीद ली तो बेचने का मन नहीं करता, जिसकी ऑन रोड प्राइस 6,60,000 से शुरू होकर 10,05,000 तक जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो गाड़ी है वो है मारुति वैगनार, जिसको लोग अक्सर हल्की कार मान के अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन असल में यह इंडिया की सबसे प्रैक्टिकल कारों में एक है, जो 1999 में इंडिया में आई और यहीं की होकर रह गई। मतलब नेशनल कार ऑफ इंडिया भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, जिसको अगर लाइफ ड्यूरेबिलिटी के नज़रिए से देखा जाए तो 2010-11 मॉडल आज भी भारी मात्रा में रोड पर शान बनी हुई है। यानी 15 साल चलने के बाद भी अच्छे से चलती हुई दिख जाती है, जबकि कई स्टेटों में तो 20 साल पुराने मॉडल भी आज भी चलाए जा रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गिफ्ट किया जा रहा है। मतलब कितना लंबा चलेगी इसमें कोई शक की गुंजाइश पैदा ही नहीं होता, जिसमें 1 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। जहां पेट्रोल से 20 से 22 किलोमीटर का माइलेज इजीली मिल जाता है, तो सीएनजी के साथ
34 से 35 किलोमीटर का माइलेज बड़े ही आराम से निकाल देती है। यानी अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो मारुति वैगनार आपकी पॉकेट और आने वाली पीढ़ी को बचा सकती है, जिसका सर्विस कॉस्ट भी 4000 से 5000 के बीच में रहता है, जो इस लिस्ट की सबसे कम सर्विस कॉस्ट वाली गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात इसके पार्ट है, जो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। मतलब यह कार घर के बड़े बेटे की तरह है, जो दिखावा नहीं करती लेकिन हर काम सही तरीके से करती है, जिसमें बैठकर आपको लग्जरी फील भले ही ना आए लेकिन कभी आपको हेडेक भी नहीं आएगा। यानी यह कार आपको इम्प्रेस नहीं करती लेकिन आपको परेशान भी नहीं करती, और लॉन्ग टर्म में यही सबसे बड़ी जीत होती है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 5,70,000 से शुरू होकर 8 लाख तक जाता है। इसके बाद नंबर 1 पर जो गाड़ी है वो है Hyundai की तरफ से आने वाली Hyundai Nios, जो कंफर्ट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जिसको 2013 से बेचा जा रहा है। बस बीच बीच में नहा धो के नए कपड़े जरूर पहनाए गए, लेकिन 13 साल पहले वाली यह कार आज भी जिसके पास है वह बेचने को रेडी नहीं है। वे इसको और भी कई सालों तक चलाने की इच्छा रखते हैं। सेम वही फैक्टर Hyundai Nios के साथ भी है, जिसमें 1.2 लीटर काप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ, रिफाइंड और पावरफुल भी है। यह इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन और नॉइज बहुत कम महसूस होता है, तो गांव देहात के रोडों पर भी फिट हो जाती है, जो पेट्रोल के साथ 18 और सीएनजी के साथ 28 किलोमीटर का माइलेज निकाल देती है। यानी अच्छी रोड प्रेजेंट के साथ जेब में पैसों की भी प्रेजेंट बनी रहती है। वहीं सर्विस कास्ट की अगर बात करें तो लगभग 4000 से 6000 के बीच में रहता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कंफर्ट फीचर्स, वहीं इसका इंटीरियर भी प्रीमियम फील देता है और हर चीज यूजर फ्रेंडली लगती है। इसलिए जब आप डेली ट्रैफिक में फंसे हों और बाकी लोग परेशान हो रहे हों, तब आप आराम से एसी में बैठकर म्यूजिक का एंजॉय कर रहे होंगे। बस यही है कि इसका एक्सपीरियंस, हम सब जानते हैं कि इसका ट्रस्ट और इसकी क्वालिटी दोनों ही एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो समय के साथ साथ और भी मजबूत हुई है। इसलिए यह कार लाइफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में कभी फेल नहीं हो सकती और अपने मालिक को कभी निराश नहीं करती, जिसकी ऑन रोड प्राइस 6,30,000 से शुरू हो जाता है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है कि हर कार की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, 10 साल बाद भी आपके साथ खड़ी होगी। तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए।